रत्नाकर बचपन से ही अत्यंत क्रूर और हिंसक था। उसका मानना था कि जीवन में केवल बलशाली ही जीवित रह सकता है। वो राहगीरों को मारकर उनका धन लूट लेता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसकी पत्नी और बच्चे इस धन से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जंगल से होकर एक तेजस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था और उनके नेत्रों में अपार शांति थी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि नारद थे। जब रत्नाकर ने उन्हें देखा तो वो तुरंत उनकी ओर दौड़ा और उन्हें लूटने के लिए तैयार हो गया। महर्षि नारद ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो? रत्नाकर हंसते हुए बोला, मैं ये अपने परिवार के लिए करता हूँ ताकि वे भूखे न मरें। तब नारद मुनि ने प्रेम पूर्वक पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने गर्व से उत्तर दिया, निश्चय ही, वे मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, वे अवश्य ही मेरे पाप कर्म में मेरे साथ होंगे। नारद मुनि ने फिर कहा, तब जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इस पाप कर्म का फल भी भोगने को तैयार हैं? रत्नाकर को ये चुनौती स्वीकार थी। उसने नारद मुनि को एक वृक्ष से बांध दिया और अपने घर की ओर दौड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने पहले अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे इन पापों में मेरी भागीदार हो? उसकी पत्नी ने स्पष्ट कहा, मैं केवल तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन और वस्त्रों की अधिकारी हूँ, तुम्हारे पापों की नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं और उनके फल भी तुम्हें ही भोगने होंगे। रत्नाकर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने माता पिता और बच्चों से भी यही प्रश्न किया, लेकिन सभी का उत्तर एक ही था, हम केवल तुम्हारे कर्तव्य से जुड़े हैं, पाप से नहीं। अब रत्नाकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो जिस परिवार के लिए इतने पाप कर रहा था वे उसके पापों में उसके साथ नहीं है। वो वापस महर्षि नारद के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, कृपया मुझे इस अज्ञान और पाप से मुक्त करें। नारद मुनि ने उसे भगवान श्रीराम का नाम जपने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर इतने पापी थे कि वो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते थे। तब नारद मुनि ने एक उपाय बताया, तुम मरा मरा का जाप करो, यही धीरे धीरे राम राम बन जाएगा। रत्नाकर जंगल में एक स्थान पर बैठ गया और निरंतर मरा मरा जपने लगा। वर्षों तक उसने ध्यानमग्न होकर तपस्या की और राम 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 अपने आप निकलने लगे। धीरे धीरे उसके पाप धुल गए और उसका हृदय पवित्र हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, लेकिन वो बिना विचलित हुए ध्यानमग्न रहा। अंततः भगवान श्रीराम की कृपा से वो पूर्णतः पवित्र हो गया और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महर्षि नारद ने उसे पुनः दर्शन दिए और कहा, अब तुम पापों से मुक्त हो गए हो, तुम इस संसार के कल्याण के लिए एक महान ऋषि बन चुके हो। अब वह रत्नाकर नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे, वही महर्षि जिन्होंने आगे चलकर रामायण की रचना की। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर भी परम ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सत्य, तपस्या और भक्ति से सबसे बड़ा पापी भी संत बन सकता है। ये कहानी आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की सर्वोत्तम मिसाल है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से इसका जाप करता है उसका